हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग महासागरीय जलधाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और उसके आंसर को देखेंगे। महासागरीय जलधाराएं यह क्या होती है? महासागरीय जलधाराएं महासागरों में नदियों के समान होते हैं तथा एक निश्चित दिशा में यह गति करती है। जलधाराएं महासागर में अपनी स्थिति के अनुसार गर्म अथवा ठंडी हो सकती है। ये जलधाराएं अपने साथ बड़ी मात्रा में प्रवाह करती है, जिससे इनके निकट पड़ने वाले स्थानों के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। महासागरीय जलधाराओं के बनने के 3 प्रमुख कारण होते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा समुद्री हवाओं के कारण और तीसरा है तापमान में भिन्नता के कारण। और फ्रेंड्स, महासागरीय जलधाराएं 2 प्रकार की होती है। यह थे 3 प्रमुख कारण। उसके बाद है महासागरीय जलधाराएं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? पहला है गर्म जलधारा और दूसरी है ठंडी जलधारा। ठीक है, अब चलिए हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। कुछ सेकंड का फ्रेंड्स आपको गैप मिलेगा, आप लोग अपने से भी जरूर प्रयास करिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है, कौन सा है? विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सा है? और फ्रेंड्स, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है या फिर जाना जाता है? कौन सी महासागरीय जलधारा है? वह है फ्रेंड्स गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? वह है अल नीनो जलधारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? काले पानी के कारण उसे काली धारा भी कहा जाता है। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है? क्यूरोसियो धारा है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्पोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? पेरू की धारा को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है। महासागर में जलधाराओं के बनने के प्रमुख कारण कौन कौन से? वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुव प्रदेशों का असमान तापमान। यह सभी जलधाराओं के बनने के कारण है। क्लियर है? नेक्स्ट है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? यह जाती है ध्रुवों की ओर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? किस सागर के चारों ओर? वह है सारगेसो सागर। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिण गोलार्ध में बहती है? वह है हम्बोल्ट धारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है, कैसे उत्पत्ति होती है इसकी? गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है, कहाँ होती है? मैक्सिको की खाड़ी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? किसके तट पर? एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? यह पेरू के तट पर प्रकट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, चिली और पेरू के तट से दूर शीतजल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है?
यह कहलाती है हबोल्ट धारा। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है, इसका क्या कारण है? इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है, ठीक है, जिसके कारण यह कोहरे से घिरा रहता है, इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? पेरू धारा नहीं पाई जाती है, ठीक है, और ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है महासागर की जलधाराओं का एक असर यह है कि वे जल को साफ रखती है। महासागर की जलधाराओं का एक असर यह भी होता है कि वह जल को साफ रखती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांश में स्थित है। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते। इसका क्या कारण है? उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है, इसका कारण है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? कैलिफोर्निया धारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? हम्बोल्ट धारा का। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? किस द्वीप के द्वारा? वह है मेडागास्कर। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? यह मिलती है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? कौन सी एक ठंडी जलधारा है? वह है लेब्राडोर। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? बेंगुला। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक गर्म जलधारा है? कौन सा है? ब्राजील धारा। और ठंडा कौन सा है फ्रेंड्स? ये सभी तीनों ठंडी जलधारा है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? अगुलहास धारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है मिलान करने का। क्यूरोसियो धारा, यह प्रशांत महासागर में उष्ण धारा, ठीक है। दूसरा है पेरू धारा। पेरू धारा प्रशांत महासागर में ठंडी धारा है। तीसरा है लेब्राडोर। लेब्राडोर है अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्लोरिडा धारा, यह है अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा। क्लियर है। नेक्स्ट है अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सा है?
बेंगुला जलधारा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है? वो है बेंगुला, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी समुद्री धारा है? हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में किसका सुमेल नहीं है? हम्बोल्ट धारा का, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर है, यह इसका सुमेल सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? कौन सा एक उत्तरदायी कारक है? हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महासागर धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। दूसरा है, महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। तीसरा है, महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। और नेक्स्ट है, महासागर धाराएं महासागर संप्रेषण द्वारा प्रभावित होती है। इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? इसमें फ्रेंड्स सब सही है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, बेंगुला धारा है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बेंगुला धारा, यह याद रखिएगा ठंडी महासागरीय धारा है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेनिल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? यह है अटलांटिक महासागर का, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? गल्फ धारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? क्यूरोसियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर, यह सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ठंडी समुद्री धाराएं है? ठंडी समुद्री धाराएं कौन सा है? हम्बोल्ट धारा, दूसरा ओयासियो धारा और कनारी धारा, यह सभी ठंडी समुद्री धाराएं हैं। ठीक है, 1, 3 और 4, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? कौन सा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, मिलान करने का, आइए देखते हैं। हम्बोल्ट, यह फ्रेंड्स चिली पेरू। दूसरा है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, यह है यूके नॉर्वे में। तीसरा है वेनेजुएला, यह है फ्रेंड्स नामीबिया अंगोला में। और अगुलहास, यह है मोजाम्बिक मेडागास्कर में। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण महासागरीय जलधारा है? कौन सा एक उष्ण महासागरीय जलधारा? अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, क्यूरोसियो जलधारा, यह एक उष्ण महासागरीय जलधारा है। तो फ्रेंड्स, यह थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।